प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की जो शांति है, जो मानवीय समझ से एकदम परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में वो सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल हमें यही कहती है कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि तुम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? मेरे प्रियो, जब हम चिंता करके अपने जीवन में कुछ भी ना बढ़ा सकते हैं, ना हम कुछ भी घटा सकते हैं, तो हम चिंता करके हम अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते। बाइबल हमें ये शिक्षा दे रही है। बाइबल हमसे ये कहती है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को, हमारे जीवन के हर एक संघर्ष को, हमारे जीवन के दुखों को, हमारे जीवन के पीड़ाओं को, आंसुओं को हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन के हर एक कठिन बातों को वो जानता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम को, हमारे जीवन के हर एक चुनौती को, हमारे जीवन के हर एक चिंताओं को वो जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब परमेश्वर को हमारे जीवन का संपूर्ण ज्ञात है, उसे सब कुछ हमारे जीवन के बारे पता है, तो हमें अपने जीवन के लिए परेशान होना, चिंतित होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये शिक्षा दिया है, आश्वासन दिया है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे बारे में मेरे प्रियो वो चिंता करता है। मेरे प्रियो, बाइबल वही कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो हमारे जीवन में जो भी चिंता आती है, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आता है, या हमारे जीवन में जो भी ऐसी बातें आती है जो हमें परेशान करती है, विचलित करती है, तो बाइबल कहती है कि उन हर एक बातों को हमें प्रार्थना के साथ, प्रार्थना करते हुए प्रभु के सम्मुख आना है। मेरे प्रिय, देखिए आप फर्स्ट पीटर और उसका 5 का आप संभवतः पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हर एक परमेश्वर के लोगों को ये बात सीखना, इस बात को समझना और इस बात पे विश्वास करना है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर जानता है कि हम अपने जीवन में किन परिस्थितियों से, किन हालात से, किन संघर्ष से होकर हम गुजर रहे हैं, ये परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर जानता है तो हमारे लिए ये आनंद
और खुशी का विषय है मेरे प्रिय, कि परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को, हमारे जीवन के संघर्ष को, परिस्थिति को जानता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर का वचन हमें ये प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, उसको हमारा ध्यान है, और वो हमें हमारे जीवन के संघर्ष से, जीवन के कठिन बातों से वो हमको छुटकारा देता है। सो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है मेरे प्रियो। इस बात पे हम विश्वास करें, इस बात पे हम निर्भर रहें कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम किसी भी हालात या कैसे भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हों, जहाँ पे हमें ये लग सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षा दिया है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। और प्रभु ने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन परिंदों को, उन पक्षियों को क्या करता है? खिलाता है। तो प्रभु बोलता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को जानता है। सो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो बाकी की सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ही हमारे जीवन में सब कुछ को उंडेलने वाला परमेश्वर है। घटी में भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। दुखों को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। और हमें धूल से चट्टान पे उठाने वाला परमेश्वर है। सो यदि आज हम अपने जीवन के किसी भी बातों से यदि हम दबे हुए हैं, अगर हम आज अपने जीवन में किसी भी बात से यदि हम दबे हुए हैं, या फिर हम भयभीत हैं, या फिर हम दबते जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में, हमारे हृदय में हमें विश्राम देता है, शांति देता है, सुकून देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो संसार नहीं दे सकता। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमें शांति देता है, हमें विश्राम देता है। सो परमेश्वर, इसीलिए हम परमेश्वर का वचन में ये पढ़ते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उसको हमारा चिंता है। सो जब आप बाइबल में पढ़ते हैं भजन 68 और उसका 19 को आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ये पढ़ने मिलता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और वही हमारा परमेश्वर है ना। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो प्रभु हर दिन का हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है,
हर दिन वो हमारे लिए चिंता करता है, और वो ही हमारे जीवन के हर एक बातों को जीवन के हर एक बातों को वो अपने ऊपर उठा लेता है मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को उठा के चलना है, मुझे ही ये सब कुछ करना है, मुझे ही ये सब कुछ समझना है। पर बाइबल का परमेश्वर मेरे प्रियो आपके संघर्ष में, हमारे संघर्ष में, हमारे जीवन की चिंताओं में वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता है। पर वो हमारे साथ है, हमारे करीब है, और वो हमें संभालता है। सो इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बाइबल हमें यही बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, तुम्हारे जो प्रार्थना है, वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। जिन बातों से भी हम भयभीत होते हैं, जो बातें हमें परेशान करती है, या जो बातें हमें चिंतित करती है, उन हर एक बातों को लेकर हम प्रार्थना में आए। उन हर एक बातों को लेकर हम जब घुटनों में आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, तब उन हर एक बातों से हमें एक क्या कहेंगे, शांति मिलती है। और उन हर एक बातों से हमें मेरे प्रियो एक क्या कहेंगे, छुटकारा मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने जीवन के हर एक बातों को परमेश्वर से कहते हैं, है ना, जिन बातों में भी हम चिंतित होते हैं, उन बातों को हम परमेश्वर को कहें, किसी मनुष्य को नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अपने अपने मन की बातें खोलकर अपने परमेश्वर यहोवा से कहो, है ना। सो इसीलिए हमारे जीवन में हमारे हर एक मन की बातों को हमें परमेश्वर के सामने खोल कर कहने के लिए बाइबल सिखाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें समझता है। इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं समझ सकता, केवल हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमें समझता है। और वही हमें क्या कहेंगे, शांति देता है, वही हमें छुटकारा देता है, वही हमें विश्राम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में जब भी चिंता आए, हमारे जीवन में किसी भी बात को लेके जब हम परेशान होने लगे, तो हम अकेले में बैठ के हम उन बातों पे क्या कहेंगे, चिंतित ना हो, परंतु हम उन हर एक बातों को लेकर प्रभु के सम्मुख आ जाएं, है ना, प्रभु के सम्मुख आ जाएं। सो प्रभु के सामने अपने जीवन के हर एक बातों को, प्रभु के सामने अपने जीवन के हर एक संघर्ष, चुनौती को हम उसके सम्मुख रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम इस प्रकार से करते हैं, तो हमारे जीवन में एक ईश्वरीय शांति हमें मिलता है, और हमारे विचार में हमें एक सुरक्षा मिलता है कि परमेश्वर हमारे हृदय को, परमेश्वर हमारे दिलों को, हमारे विचारों को वो सुरक्षित रखता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने मन को संभाल लेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने दिल को संभाल लेंगे, कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपने विचारों पर कंट्रोल रखूँगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम जिसने हमें बनाया है, वही हमारे जीवन में संपूर्ण कंट्रोल को रखता है। यही बात हमको बाइबल बताती है कि जब हम अपने जीवन की चिंताओं को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, चिंता जो भी हमारे जीवन में है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी सिचुएशन, कंडीशन जो भी क्रिटिकल है, उन हर एक कंडीशन, सिचुएशन को लेकर जब हम प्रार्थना का रूप देते हैं, है ना,
और तब उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में जो शांति को उंडेलता है और जो क्या कहेंगे, एक निश्चिंतता को उंडेलता है, वो अद्भुत है। कि हम उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं उन हर एक चिंताओं से कि मैंने प्रार्थना किया है, मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है और मैं इस घड़ी विश्राम को पाया हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल हमें यही कहती है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुमने जो कुछ भी प्रार्थना किया वो तुम्हारे लिए हो गया। तो हमारे जीवन में जब भी हम अपने जीवन की किसी भी बात को लेकर घुटनों में आते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो बाइबल कहती है कि प्रार्थना कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ और उसके बाद जब हम आमीन करके उठते हैं तो मेरे प्रिय प्रतीति कर लो कि जैसा मैंने प्रार्थना किया है वैसा मेरा प्रभु सुना है और मेरे जीवन में वो काम करने जा रहा है। और विश्राम देता है परमेश्वर हमारे हृदय में, एक अलग प्रकार का सुकून, मतलब ईश्वरीय सुकून देता है, ईश्वरीय शांति देता है परमेश्वर हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक ईश्वरीय बातें हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें सिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, जब आप मत्ती की पुस्तक आप निकालते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय में, वहाँ पे प्रभु बोलता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, है ना। सो परमेश्वर अपने लोगों को ये कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए चिंता मत करना। आज इंसान इन्हीं सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। पैसा खाने के लिए चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, जीवन के हर एक मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं के लिए पैसा चाहिए। तो कई बार इंसान इतना अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए इतना चिंतित हो जाता है कि वो कई बार स्वयं केंद्रित हो जाता है। और आपको याद है ना कि जो बीज झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़ के उनको दबा दिया। क्यों? क्योंकि उन विश्वासियों के जीवन में संसार का चिंता रहता है, धन का चिंता रहता है। इस संसार के सुख विलास के लिए वे क्या हो जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अपने बीज बोने वाले का दृष्टांत आपने देखा है ना, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय मार्ग किनारे गिरा, तो पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, जहाँ पे उसे जड़ नहीं अच्छा हो पाया और सूर्य उदय हुआ और वो जल गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, है ना, तो झाड़ियों ने बढ़ के उन्हें दबा दिया और वे बढ़ नहीं सके। और कुछ अच्छी भूमि पे गिरे जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। तो हमारे जीवन में वो जो पहला मार्ग के किनारे पथरीली भूमि पर और झाड़ियों पर गिरा हुआ जो दृष्टांत है, वो झाड़ियों में जो गिरा हुआ बीज है, वो बताता है कि वो संसार की चिंता में, धन का धोखा में वो क्या हो जाता है, फंस जाता है और उसके जीवन में वो वचन नहीं बढ़, मतलब उनका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ पाता है। तो कई बार ये संसार का चिंता, ये संसार का सुख विलास हमें आत्मिक जीवन में क्या करता है, बढ़ने नहीं देता है कि नहीं। हमें एक बात याद रखना है कि हमारा स्वर्ग पिता हमारी चिंता करता है। इसलिए देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, मत्ती 6 का मैं 32 पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु एक खूबसूरत बात यहाँ लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर ये जानता है कि हमें किन किन वस्तु की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं 34, तो वहाँ पे लिखा है कि जवान सिंह को तो भोजन की घटी होगी, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
तो ये एक बहुत अद्भुत बात परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा गया है। ये परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए लिखा गया है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का डर भय में जीवन जीते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर हर एक आवश्यकता उनका पूरा करता है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब कुछ परमेश्वर योजना बनाता है हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए देखिए 33 कहता है, मत्ती 6 का 33 कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सो परमेश्वर अपने लोगों से ये कहता है कि हमारे जीवन में सबसे पहला क्या है कि चिंता नहीं करना कि मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ूँगा, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, मैं कैसे अच्छा कंडीशन में रहूँगा, मैं कैसे अपने परिवार को अच्छे से रखूँगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा विचार है। ये अच्छा विचार है। पर बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारे लिए गुड प्लान को करने वाला परमेश्वर है ना। जहाँ पे आप यर्मिया कितना है 29 वर्स 11 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर की यह वाणी है कि जो भी कल्पना परमेश्वर हमारे लिए करता है वो कुशल का है। तो परमेश्वर हमारे लिए जो भी प्लान करता है, योजना बनाता है, उसका योजना हमारे लिए बेस्ट है, अच्छा है ना। बहुत ही सुंदर है परमेश्वर का योजना हमारे लिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ये चिंता नहीं करना चाहिए कि मैं अपने भौतिक जीवन को कितना संपन्न बनाऊंगा, मैं अपने भौतिक जीवन को कितना अच्छा रख पाऊंगा, मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, मेरे फैमिली को मैं कितने अच्छे और ऊपर लेकर जाऊंगा। तो ये सब कुछ एक अच्छा विचार है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए विचार करता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप अपने फैमिली के लिए जो भी प्लान करते हैं, हम अपने फैमिली के लिए जो भी प्लान करते हैं कीजिए, प्रार्थना पूर्वक कीजिए, परंतु बाइबल के इन वचनों को ज़रूर हम अपने सामने में रखें जहाँ पे लिखा है, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है आप किन दुखों से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि आप किस परिस्थिति से होकर आज आप गुजर रहे हैं, किन कठिनाइयों से होकर हम गुजर रहे हैं, किन दुखों से होकर गुजर रहे हैं, किन पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, किन संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं। ये परमेश्वर जानता है और ये हमारे लिए आनंद का विषय है। ये जो शब्द है, ये हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति को लेकर आता है। ये वचन जब कहता है ना परमेश्वर जानता है, वाह, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं ना मसीह जीवन में कौन मुझे समझेगा, कौन मेरे हालात को जानेगा, मैं कितने बड़े कठिन परिस्थिति से, मैं कितने कठिन हालात से होकर गुजर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। कई बार हम ऐसा हमारा शिकायत रहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं किन परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ, कोई मुझे नहीं समझता। कई बार हमारा ऐसा सवाल होता है ना। पर मेरे प्रियो, बाइबल में हमें ये मिलता है कि परमेश्वर हमें समझता है, परमेश्वर हमारे दुखों को जानता है, परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को जानता है, परमेश्वर हमारे जीवन के उन संघर्ष को, उन कठिन हालात को, हमारे जीवन के कमी घटी को परमेश्वर जानता है। और बाइबल कहता है तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है। प्रेज द लॉर्ड, वो सब कुछ जानता है मेरे पे। जितना हम अपने जीवन के विषय में नहीं जानते हैं ना, उससे कई ज्यादा परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? या हम ये बोलते हैं कि लोग मुझे नहीं जानता है।
नो 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 नो। हम लोग, क्योंकि लोग हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है ना, मनुष्य हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, ईश्वर ने हमको बनाया है। तो ईश्वर ही हमें हमारे जीवन के हर एक सिचुएशन को, हमारे जीवन के हर एक कंडीशन को वो समझता है। हम किस बोझ से होकर, किस स्ट्रेस से होकर, किस पीड़ाओं से होकर हम गुजर रहे हैं, ये केवल और केवल परमेश्वर जानता है। और ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि परमेश्वर जानता है। इसीलिए हमारे जीवन में हम जिस भी कंडीशन से होकर गुजर रहे हैं, हमें बाइबल कहती है कि फिलिप्पी 4:6 में बाइबल हमें यही कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो और परमेश्वर को हमारा ध्यान है ना, वो हमारा एक अच्छा पिता है, वो प्रेमी पिता है जो हमें बचाने के लिए इस संसार में आया है ना, हमें पाप से छुड़ाया, शैतान से छुड़ाया, नरक से बचाया। प्रभु यीशु मसीह वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। बाइबल में लिखा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हमारे जीवन के कैसे भी हालात हो, हमारे जीवन के कैसे भी परिस्थितियां हो, हमारे जीवन में कैसा भी दिन क्यों ना हो, है ना, चाहे वो आंसू का या फिर वो संघर्ष का या फिर वो आनंद और खुशी का या निराशा का, हमारे जीवन में कैसा भी दिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। लोग हमें छोड़ देते हैं, ये संसार में लोग हमें छोड़ देते हैं। कई बार लोग हमें यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो, है ना, मतलब समझते हैं आप इन बातों को अच्छी रीति से कि लोग हमें यूज़ करते हैं, है ना, वो काम में लाते हैं और उनका काम जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमसे वे अलग हो जाते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो सृष्टि करता है। उसने हमारी सृष्टि की है और वो हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है और वो हमारा कुम्हार है जिसने हमको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु इन वचन के माध्यम से आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। सो आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा शांति को और विश्राम को लेकर आया है। सो प्रभु आशीष दे। आइए इस घड़ी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जो वचन आपका बोया गया। हे प्रभु, वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। प्रभु, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारे जीवन के हर एक दुख को, हमारे जीवन के हर एक पीड़ाओं को, हर एक संघर्ष को, हर एक चुनौतियों को आप जानते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। ये प्रभु, आप हमें छुटकारा देंगे। हमारे जीवन में जिस भी परिस्थिति से हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप उससे हमें छुटकारा देंगे। हे प्रभु, आप हमारा परमेश्वर है, आपने हमको बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हमारे प्रियों को आशीष दीजिए पिता, उन्हें शांति दीजिए, विश्राम दीजिए और प्रभु अपने वचन से उन्हें संभालिए। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु आपके यीशु नाम में, आमीन। सो प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। सो जय मसीह।